अगला सवाल, ए पॉजिटिव है, जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन जेड जेड मॉड जेड प्लस ए जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो, देन जेड इज प्योरली रियल। जेड क्या आएगा वो पूछा है। तो जब भी सवाल ऐसा जेड मॉड जेड इक्वेशन के फॉर्म में जब भी आता है जेड को, तो आप उसको हमेशा पहले तो एक्स प्लस आयोटा में लिख के बैठ जाओ। एक्स प्लस आयोटा में लिख के बैठ गए, सर बैठे तो पहले से ही है दिमाग नहीं चल रहा बस चलाना पड़ेगा दिमाग, चलाना पड़ेगा। एक्स प्लस आयोटा वाई और मॉड जेड कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आयोटा और विदाउट आयोटा को अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि जीरो को आपको दिख रहा है जीरो, मुझे दिख रहा है जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, तो एक तो दिख गया एक्स मॉड जेड, ये वाला रियल टर्म, प्लस ए एक्स और इक्वल टू जीरो। तो एक्स जीरो होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला है ए मोर देन जीरो। एक्स जीरो हो सकता है, एक्स जीरो हो, एक्स जीरो ही है, अच्छा एक्स जीरो ही है क्योंकि यहां से एक्स जीरो आ रहा है, तो ठीक है फिर। और क्या बचा, मॉड जेड प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कुछ पॉसिबल नहीं है वैसे, क्योंकि मॉड जेड जो है वो नेगेटिव हो सकता नहीं है और ए पॉजिटिव है, तो अगर वहां गया तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आया क्या, ए पॉजिटिव है तो वहां जाएगा राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड जेड कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से एक मिल रहा है कि रियल टर्म एक्स जेड का जीरो है। अच्छा अब आते हैं आयोटा वाले टर्म में। और मुझे पहले से मालूम चल चुका है कि एक्स जीरो है, तो मैं एक्स जीरो को जहां जहां पर एक्स है वहां पर मैं यूज कर रहा हूँ एक्स जीरो। तो वाई, अब मैं आयोटा कंपेयर कर रहा हूँ, आयोटा वाले टर्म, अंडर रूट वाई स्क्वायर लिखा है प्लस ये वाला टर्म, ये ए वाई लिखा हुआ है और प्लस आयोटा, मतलब प्लस वन बोल लो, इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ दो केस बनेंगे क्योंकि मॉड वाई हो गया ना ये, तो अगर वाई मोर देन इक्वल टू जीरो है तो वाई स्क्वायर मॉड वाई पॉजिटिव में खुलेगा, प्लस ए वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब बड़े ध्यान से देखो बात, भाई फॉर अ गिवन रियल नंबर ए रियल है। अच्छा, इसमें अगर हम डी देखें, डी, तो ये ए स्क्वायर माइनस फोर लिखा है। एक मिनट सोचने दो, वाई मोर देन जीरो है। हम्म, अच्छा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ध्यान सुनना, वाई स्क्वायर प्लस वन पहले से कितना होता है, मोर देन जीरो होगा, मैं तो बोलता हूं मोर देन जीरो होगा। वाई स्क्वायर प्लस वन है और प्लस ए वाई लिखा है, दिख रहा है ध्यान से, ये वाला टर्म तो पहले से मोर देन जीरो है और ए ऊपर से पॉजिटिव हो गया और वाई पहले से पॉजिटिव है, वाई पहले से ही पॉजिटिव है, यानी कि कुछ ऐसा लिखा है मोर देन जीरो प्लस मोर देन इक्वल टू जीरो। तो कभी जीरो हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कभी जीरो हो सकता नहीं है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कभी जीरो हो सकता नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वाई लेस देन जीरो, ये वाला केस देखते हैं। वाई अगर लेस देन जीरो तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस ए वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई के रूट कितने आ रहे हैं, ये चांसेस हो सकता है कि जीरो हो जाए बिकॉज वाई स्क्वायर माइनस वन है, तो वाई वन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे नेगेटिव है। तो देखते हैं रूट कितना आ रहा है, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर बाई टू। अब एक बात बताओ, वाई नेगेटिव है तो ए प्लस वाला केस हो सकता है क्या, अरे हो सकता ही नहीं है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और वाई हमने लिया भी कौन सा केस है, नेगेटिव वाला केस लिया है, तो एक ही केस बचेगा जब वाई कितना हो जाएगा, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर बाई टू, ये वाला, तो मतलब ये है अपना जेड। तो जेड आ रहा है आयोटा टाइम्स ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर बाई टू, यानी जेड प्योरली रियल है क्या, मैं नहीं, प्योरली रियल तो नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड इज वन, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, ए अगर कुछ भी चेंज करोगे तो जेड की वैल्यू अनंत आ जाएगी, जेड इन्फिनिटी है,
जेड इन्फिनिटी है, जेड इन्फिनिटी है ना, एक ही ऑप्शन आ रहा है बी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है,